फ्रेंड्स, आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि हमारे भारत देश में लगभग 15 से 20% लोगों में ये किडनी स्टोन की समस्याएं हो रही हैं और उसमें 50% लोगों को किडनी संबंधित रोग हो जा रहे हैं और उनकी किडनी तक खराब हो जा रही है। तो आइए जानें कि किडनी स्टोन को हम कैसे रोकें और हो गया है तो कैसे हम जल्दी से जल्दी उस स्टोन से निजात पाएं। हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे किडनी में स्टोन के बारे में, मतलब गुर्दे की पथरी के बारे में। पथरी तो वैसे कई जगहों पे होती है। देखा जाए तो पथरी शरीर में कई हिस्से पे बनती है, जैसे कि ये गुर्दे की पथरी हो गई, और ये पथरी जब पेशाब मार्ग से होते हुए नीचे जाती है तो ये उसे हम कहते हैं कि पेशाब नली में भी पथरी है। और तीसरे जगह जहाँ पथरी बनती है उसे हम कहते हैं कि ये पित्त में पथरी बन गई है। तो शरीर में लगभग कई हिस्सों में पथरी का निर्माण हमारे अंदर होता है, लेकिन मुख्य रूप से पथरी का निर्माण गुर्दे में यानी किडनी में ही होता है। अब उसके पीछे कारण क्या है, कैसे इसका निर्माण हमारे किडनी में प्रारंभ होता है, ये जानना ज़रूरी है। बहुत से जगहों पे हमने देखा है कि हम अज्ञानतावश इसे ध्यान नहीं देते हैं और ये धीरे धीरे पथरी बढ़ती जाती है और बहुत ही दर्दनाक स्थिति तक हम पहुंच जाते हैं। जैसा आप सबको पता है, किडनी एक ऐसा अंग है जो कि वो छाननी काम करता है, ब्लड प्यूरीफायर है, वो ब्लड को छानता है। ब्लड में कई प्रकार के मिनरल्स, केमिकल और बेकार चीज़ें होती हैं, तो बेकार चीज़ों को किडनी छान के वो पेशाब मार्ग से बाहर कर देता है और जो भी हमारे शरीर के हित में होती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं, वो ब्लड के द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाती हैं। तो जो बेकार चीज़ें होती हैं ब्लड में, किडनी उन्हें छान देती है, लेकिन कुछ तत्व, कुछ केमिकल रह जाते हैं किडनी में, धीरे धीरे वो इकट्ठा होते रहते हैं और वो पथरी का रूप लेते रहते हैं। शुरू में ये बहुत कम दर्द होता है, बहुत कम इसके लक्षण मिलते हैं, लेकिन बाद में इसके लक्षण बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये आनुवंशिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा हम लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, शारीरिक श्रम कम कर रहे हैं, बस एक जगह बैठे हैं, खा के सो जा रहे हैं, कोई भी शारीरिक श्रम नहीं कर पा रहे हैं, पसीना हमारे शरीर से नहीं निकल पा रहा है, तो किडनी स्टोन होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। पानी कम पीना आजकल सबसे ज़्यादा ये समस्या होती जा रही है तकिडनी स्टोन होने की। पानी अगर हम ज़्यादा मात्रा में पिएं तो किडनी स्टोन से हम हद तक बच सकते हैं। दूसरे, तनाव के दौरान किडनी में बहुत ही प्रेशर होता है। जैसे हमने जाना कि लीवर में प्रेशर होता है जिसकी वजह से हार्ट में प्रेशर होता है, उसी तरह तनाव से हमारे किडनी में भी बहुत ही प्रेशर होता है। अब उस प्रेशर की वजह से वो किडनी जितने भी बेकार केमिकल्स बाहर उसको फेंकने चाहिए थे, बाहर हटाने चाहिए थे, वो नहीं हटा पाती है और स्टोन का कारण बनता है। तम्बाकू यानी सिगरेट के भी सेवन से हमारे शरीर में पथरी का निर्माण होता है। जंक फूड हम खाते हैं, जो पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन और चॉकलेट, ये सब सारी चीज़ें, शराब, गर्म काफ़ी, ये सब किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी बनने में सहायक होती है। कहने का मतलब यह है कि क्या हम इन सब चीज़ों का सेवन बंद कर दें? जी नहीं, बंद नहीं करना है, इन पे लगाम लगानी है आपको। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर कोई लक्षण ऐसा आ गया है तो कृपया कर इन पे लगाम लगाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, यानी पशु प्रोटीन खाते हैं, तो उस पे लगाम लगाइए, क्योंकि आपको पता है कि पशु प्रोटीन में सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड होता है। अब वो यूरिक एसिड आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाता है। किडनी का काम है, किडनी उसे छानती है, उससे भी छानती है,
लेकिन अगर आप ज़्यादा मात्रा में उस पशु प्रोटीन को, यानी चिकन, मीट और भी बहुत सारे रेड मीट और भी लोग खाते हैं, तो वो नहीं कर पाती है, वो नहीं छान पाती है और धीरे धीरे आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा ब्लड में बढ़ती है और वो स्टोन बढ़ाने में मदद करती है। पानी कम से कम दिन भर में 12 गिलास अगर हम पीते हैं, 15 गिलास पानी पीते हैं, मतलब 2 लीटर पेशाब अगर हम दिन भर में करते हैं तो कभी भी हमें किडनी स्टोन नहीं हो सकता है। आज के समय में भाग दौड़ की स्थिति, तनाव, आपाधापी में लोग पानी तक नहीं पी पा रहे हैं। ये समझिए क्या समाज की दशा हो गई है। तो पानी कम से कम 12 से 15 गिलास आप पिएं, बिल्कुल स्टोन बंद हो जाएगा। स्टोन है तो तोड़ के बाहर आ जाएगा। और इतना ध्यान दें कि 2 लीटर कम से कम पेशाब हमारा बाहर आ रहा है कि नहीं। अगर 2 लीटर पेशाब आप कर रहे हैं तो स्टोन मतलब कि निकल जा रहा है। शुरू में आइए जानें कि कैसे हम पहचानेंगे कि हमारे अंदर स्टोन का निर्माण हो रहा है या हो चुका है। बहुत से रोगी हमारे क्लिनिक में आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब रात से ये पेट में बहुत दर्द है, चारों तरफ दर्द है और गैस तो इतना भर गया है कि एकदम से बहुत ज़्यादा बन गया है, डकार भी नहीं आ रहा है और नहीं नीचे से गैस पास हो रहा है और ये पीछे, पीठ के पीछे बहुत ही भयानक दर्द हो रहा है। तो आपको पता है किडनी पीछे ही होती है, तो वहाँ पे वो दर्द होता है, बहुत तेज असहनीय दर्द, जिसे माना गया है कि किडनी का जो दर्द होता है स्टोन का, बहुत ही असहनीय दर्द होता है। रोगी चिल्लाने लगता है उसमें। और पेशाब जैसे हम कर रहे हैं, रोगी कहता है डॉक्टर साहब पेशाब कर रहे हैं तो हमारे पेशाब में जलन हो रहा है, पेशाब रुक रुक के हो रहा है। और किसी रोगियों से सुना जाता है कि पेशाब करते करते ब्लड आ जा रहा है, खून आ जा रहा है। तो आप ये समझिए कि कहीं न कहीं आपके गुर्दे में पथरी का निर्माण हो गया है और उसे जल्द से जल्द अगर रोका ना गया तो साइज बढ़ सकती है। अब साइज की बात करें तो किडनी स्टोन 3 mm से लेके गोल्फ खेलने वाले बाल के साइज की हो सकती है। अगर बहुत बड़ी हो गई तो उसे आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है, ऑपरेट ही उसकी दवा है। और छोटी है तो आप हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन से उसे गला सकते हैं, बहुत आसानी से वो छोटे छोटे टुकड़े में होके बाहर आ जाता है। अगर हमें किडनी में स्टोन हो गया है तो हम इसे कैसे जल्दी से जल्दी निजात पाएँ। तो सबसे पहले शराब बंद करिए। अगर हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं उसे रोक दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि अल्कोहल लीवर को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से किडनी पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जल्दी से जल्दी हम अल्कोहल कम कर दें और संभवतः उसे बंद कर दें। दूसरा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। हमने बताया इस वीडियो में कम से कम 12 से 15 गिलास पानी पिएँ और फ्रूट ज़्यादा लें। नींबू पानी जितना ज़्यादा पिएंगे, संतरा जितना खाएंगे आप, ये धीरे 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 पथरी को जड़ से ख़त्म कर देगा। तो आप सुबह खाली पेट एक नींबू को पूरा उसमें 1 गिलास गर्म पानी में निचोड़ें और उसको धीरे धीरे पिए। ये कम से कम दिन भर में आप 3-4 बार इसे ले सकते हैं, दवा के रूप में ले सकते हैं। आप खट्टे फलों का सेवन ज़्यादा करिए, आप रसीले फलों का ज़्यादा सेवन करिए। केला खा सकते हैं आप, इसमें सेब भी खा सकते हैं। गर्मियों के सीज़न में तरबूज आता है और भी बहुत सारे आते हैं फल, उसे आप ले सकते हैं। ये तो हो गए आप एक घरेलू उपाय। लेकिन अगर आप होम्योपैथी में आप इसका इलाज चाहेंगे तो आप किसी एक अच्छे होम्योपैथ के पास जाके इसका इलाज लें, क्योंकि आपको एक अच्छे होम्योपैथ की आवश्यकता इसलिए है कि दोबारा आपको ये स्टोन फिर ना हो। ये होम्योपैथ जो है उसके कारण को ही समाप्त कर देता है कि ये स्टोन होने की प्रवृत्ति। हमने बहुत से लोगों से सुना है कि डॉक्टर साहब हमने आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले इसका ऑपरेशन कराया था और फिर दोबारा हो गया। तो जो दोबारा होने की प्रवृत्ति होम्योपैथ ख़त्म कर देता है। आप होम्योपैथ के बहुत सारे मदर टिंचर उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन ये आपको सहायक हो सकते हैं, लेकिन ये स्टोन को ख़त्म नहीं करेंगे। बल्बेरिस बल्गेरिस जैसे होता है और भी बहुत सारे मदर टिंचर लोग देते हैं। बहुत से लोग बाएं साइड के लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं, दाएं साइड के लिए कुछ दवाई देते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छे
एजुकेटेड होम्योपैथ से दवा लेते हैं तो वो आपके सारे लक्षणों को ध्यान में रखते हुए, उस समय की जो आपकी मानसिकता हो गई है, मानसिक लक्षण जो उस समय हो गए हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए आपके मुख्य दवा का वो चुनाव करते हैं और वो दवा आपके पूरे स्टोन को क्रम बाई क्रम करके वो निकाल देगी। आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो भी सवाल हैं इससे संबंधित आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। दूसरा, जो भी नए व्यूअर हैं कृपया कर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।